भाजपा के चेयरमैन पति ने सपा के लोगों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। दरअसल आपको बता दें, शामली के एलम नगर पंचायत में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। नगर पंचायत चेयरमैन रीना पवार के पति और भाजपा नेता अश्विनी पवार ने समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों पर उन्हें बदनाम करने और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। दरअसल हाल ही में पूर्व चेयरमैन और सपा नेत्री दीपा पवार ने अश्विनी पवार पर भ्रष्टाचार, नियम विरुद्ध होर्डिंग लगाने और अन्य गंभीर मामलों में आरोप लगाए हैं और इन आरोपों पर पलटवार करते हुए अश्विनी पवार ने प्रेस वार्ता कर सभी आरोपों को निराधार और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में हो रहे विकास कार्यों से विपक्ष बौखलाया हुआ है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। अश्विनी पवार ने यह भी दावा किया कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, जिसके चलते उन्हें सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई है। क्योंकि 2005 में मेरे पिताजी चेयरमैन थे, तत्कालीन चेयरमैन, और इन्हीं लोगों द्वारा, इनके पारिवारिक लोगों द्वारा इसी तरीके के षड्यंत्र करके मेरे पिताजी की सरेआम गोलियों से भून के हत्या कर दी थी। जिनका जो अपराधी थे, इनके पारिवारिक पुलिस ने 50-50 हज़ार रुपये के इनामी थे, उनका एनकाउंटर किया, उनको पुलिस ने मारा, न्यायालय ने सजा दी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अब ये लोग दोबारा से, क्योंकि हताशा इस कारण इन लोगों के अंदर समा गई है कि नगर की जनता ने इनको 5वें पायदान पर पहुंचा दिया है और हमारी माननीय चेयरमैन साहब ने उनका जमानत जब्त की है। उन लोगों अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हताश होकर आदमी दूसरे को, जिस तरीके से मेरे पिताजी के साथ घटना की थी, अब ये लोग मेरे साथ वही घटना को अंजाम देने के लिए आतुर है। वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वही विचारधारा है। उस समय भी वो समाजवादी में थे, आज भी वो समाजवादी में हैं, और समाजवादी विचारधारा आप जानते ही हैं कि कैसे गुंडों के प्रेस वार्ता हो रही है, लेकिन नाम किसी का नहीं आ रहा। क्या समझेगा मीडिया, क्या समझेगा समाज अगर नाम उजागर नहीं होगा? मैं ये कह रहा हूँ, समाज भी सब गुंडों को जानता है, अपराधियों को जानता है, आपका हमारा मीडिया भी जानता है कि कौन लोग 4 दिन पहले यहाँ के प्रेस वार्ता करके गए और कौन इस तरीके की भ्रामक स्थिति जो एक समाजवादी के, मैं तो समाजवादी के क्या कहूँ, भारतीय जनता पार्टी के गद्दार पूर्व विधायक, जिन्होंने माननीय कल्याण सिंह जी के साथ गद्दारी करके फ्लोर टेस्ट पर मुलायम सिंह के साथ जाके बैठ गए थे, तो ऐसे गद्दार विधायक की पुत्री जो 5वें नंबर की दीपा, और उसको वो इस तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। और अब उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ गुंडों को साथ लेकर के एक गिरोह बना करके किसी भारतीय जनता पार्टी के मेरे जैसे सेवक की हत्या करना चाहती है। तो ऐसा इस राज्य में तो मुमकिन है नहीं। मेरा तो आप लोगों के माध्यम से उन्हें चैलेंज है कि अगर आप यूपी पुलिस से बच सको तो आप बच लो, अपनी जान बचा लो। इस उत्तर प्रदेश को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में शरण ले लो। यहाँ रहोगे तो माननीय योगी जी और हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस आपको बख्शने वाली नहीं है। बहुत ही जल्द आप लोगों का टिकट कट जाएगा अगर इस तरीके की घटनाओं में आप शामिल रहेंगे। आप पे जो है भ्रष्टाचार के निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार करने, भूमि कब्जा करने के आरोप आप पर लगाए गए हैं, इसमें क्या कहना है आपका? ये तो निरंतर वहाँ आप ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और अब से 3 साल पहले नगर पंचायत की क्या हालत थी और जब से हमारी चेयरमैन साहब वहाँ की कुर्सी पर आसीन हुई हैं, उसके बाद की आप हालात की जानकारी ले लो। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी द्वारा जो योजनाएं चली जा रही हैं, वो निश्चित तौर पर धरातल पर हर व्यक्ति तक उसकी सुविधा पहुंच रही है। और पूरा नगर, पूरा क्षेत्र, उसका हर व्यक्ति, उसके चेहरे पर आप चमक महसूस कर सकते हैं। नगर पंचायत एलम के हर व्यक्ति के चेहरे। आपका चेयरमैन साहब का आरोप लगाए हैं, अगर वो सही नहीं पाए जाते हैं तो क्या लीगल एक्शन लेंगे आप? मैं लीगल एक्शन तो लूँगा ही। अगर ये इस तरीके के भ्रामक और बदतमीजी भरे दुष्प्रचार करते हैं तो मैं मानहानि का केस दायर करूंगा और माननीय न्यायालय के समक्ष अपने सभी तथ्यों को रखूंगा और इन पर मानहानि का केस करूंगा ताकि मुझे न्याय मिल सके और ऐसे लोगों को सजा मिल सके।